हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर। तो मैं आप सभी के डे नंबर 2 क्लास में लेकर के हाजिर हूँ। और आप सभी को पता है कि जो पहला चैप्टर आप सभी का चल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कक्षा 10 के लिए बुक्स जो है पहला बुक्स गोधूली, उससे मैं अभी आप सभी को सभी चैप्टर सीक्वेंस में आप सभी को समझा रहा हूँ और करवा रहा हूँ। तो आप सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी आप सभी जानते हैं कि इस पार्ट के जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का ये वीडियो नंबर 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 1 जो है आप सभी को मैं कवर करवा दिया हूँ, जिसमें कि आप सभी को 30 क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाया हूँ। और ये क्वेश्चन ना प्रीवियस एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर इस क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ मैं आप सभी को, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि बोर्ड में आने की 90% संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप सभी इस क्लास को जो है दोस्तों में जो जिनके पास कम टाइम है, कम टाइम में अच्छा मार्क स्कोर करना चाहता है, तो उन्हें आप इस वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो सके। और इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो मैं इस वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं आज 30 क्वेश्चंस करवाता हूँ आप सभी को, और आप सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करवाऊँगा, आप सभी उनको नोट्स करके याद कर लीजिएगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन में उनको सही तरीके से आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यानी कि 30 क्वेश्चंस तक अपना हो चुका था, यानी कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना हो। तो इसका 30 का आंसर नंबर ए होना था। और आप सभी को आज मैं 31 से करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि 31। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बेरोजगारी का जो है उसका प्रमुख यानी कि मेन जो है और प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट कारण किसे माना जाता है। पहला है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये पहले चैप्टर के अनुसार जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश के महू नामक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर मैं आप सभी को 33 करवा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर जो थे इन्होंने एक पेपर का पब्लिश किया था, तो वह इसका क्या नाम था। 33 का आप सभी आंसर करेंगे, मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। इसका आंसर था बहिष्कृत भारत, उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। इसका आंसर था आप सभी को क्वेश्चन 33 का बहिष्कृत भारत, यानी कि बहिष्कृत भारत में यानी कि जो भारत में जाति प्रथा है ना, उससे रिलेटेड इसमें बात बताया गया था कि जाति प्रथा जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। इसके कारण क्या होता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, और रोजगार मिलता है तो वह पैतृक कामों के अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका पब्लिश किया था, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के जो निर्माता है, जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था, उनके निर्माण में तो ढेर सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिए थे, लेकिन हम लोग जो मुख्य रूप से जानते हैं वह जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। डॉक्टर अंबेडकर का वांग्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वांग्मय है वह हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या फिर 21 खंडों में। इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 21 खंडों में। और ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 36 है
कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। अभी का जो है सभ्य समाज, जो वर्तमान आधुनिक की बात करें हम जब, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या फिर जाति विभाजन किसको मानता है लेखक के अनुसार। तो लेखक के अनुसार श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्वेश्चन 36 का ए आंसर हो जाएगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 37 है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है कि पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी थे, उनके पिता का नाम क्या थे। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल या फिर राधेराम सकपाल, क्या नाम था आप लोग बताएंगे आंसर इसका। 37 का आंसर नंबर हो जाएगा आप सभी को सी, रामकिशुन सकपाल था इनके फादर यानी कि पिता का नाम। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग याद रखा कीजिए इन सारी चीज़ों को। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या फिर भीमाबाई, क्या हो जाएगा 38 का आंसर नंबर हो जाएगा आप सभी को डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो माता का नाम था वह भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। यानी कि पीएचडी करने के बाद आप सभी जानते हैं कि नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो इन्होंने जो है कब इसकी डिग्री, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी 1920, 18 या फिर 16 या 14 में, कब किया था आप लोग आंसर बताएंगे। 39 का इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को आंसर नंबर सी, 1916 ईस्वी में ही इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इंडिया में जो भी जितने प्रकार के कास्ट है उनके मैकेनिज्म मतलब होता है कि वह कैसे कैसे काम करता है। कास्ट में आप सभी जानते हैं कि कास्ट बहुत ही घटिया सिस्टम है जो आदमी को एकदम आगे बढ़ने से रोकता है। तो आप लोग कृपया करके इन सारी चीज़ों में नहीं फंसे, क्योंकि जब आपको आगे आप हायर एजुकेशन या फिर आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं ना, तो आपको इन सारी चीज़ों से हट के बात करना होगा। तो इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर साहब ने द कास्ट इन इंडिया और देयर मैकेनिज्म की रचना की थी, वह भीमराव अंबेडकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, मूक नायक क्या है। मूक नायक, मूक मतलब चुपचाप रहना, मूक नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी है, क्या है मूक नायक। मूक मतलब चुपचाप मतलब हम उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट या फिर हम इंडस्ट्रियल, यानी जो भी जिससे हमें फ़ायदा हो इकोनॉमिकली और भी ढेर सारी चीज़ों में, एजुकेशनली, सोशली रूप से जिससे हमें फ़ायदा होते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं करके हम उन चीज़ों को, धार्मिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं। हमें करनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को करनी चाहिए जो हमें ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो मूक नायक क्या किसे बताया गया है 41 में। आप सभी आंसर नंबर इसका लगाएंगे बी, यानी कि पत्रिका, पेपर जो हमेशा राजनेता का गुणगान करते रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अकॉर्डिंग आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। आधुनिक, ये क्वेश्चन देखिए आप सभी देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है कि आपको बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जब हो रहा है तो आप सभी उन सारी चीज़ क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा आप सभी को फ़ायदा होगा, हेल्प मिलेगा। जाति प्रथा या फिर कार्यकुशल, वर्ण विभाजन या श्रम विभाजन किसे माना गया। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है, किसे माना गया। आप सभी आंसर करेंगे 42 का आंसर नंबर डी, यानी कि श्रम विभाजन को सभ्य समाज। क्वेश्चन नंबर 43 है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण है। क्योंकि उत्पीड़न है, बेरोजगारी है, अमीरी है या फिर गरीबी है, क्या है जो इसे प्रमुख कारण माना गया है। क्योंकि भारत में जो है ना
43 का आंसर हो जाएगा आप सभी को बी, यानी कि बेरोजगारी। जब हम लोग जाति पाति को लेकर के हमेशा बात करते रहेंगे ना, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्पीड़न बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अमीरी बढ़ेगी और गरीबी तो बढ़ेगी ही नहीं जब तक काम नहीं करेंगे, जब हम एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल चीज़ों पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता है। तो बेरोजगारी का जाति प्रथा में प्रमुख का योगदान है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रपाद्य, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसका प्रमुख भाषण है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसकी रचना की? भीमराव अंबेडकर ने बहादुर के नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? आप सभी को मैंने थंबनेल में ही लगा के रखा है। कहानी है, निबंध है, शब्द चरित्र, सब चित्र है या फिर डायरी है। आप सभी को इस टाइप के ना, कहानी है, निबंध है, चित्र है या डायरी है, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क के आएंगे ही आएंगे। तो इनको ये वाले जो है ना, मैं आप सभी को एक बार ये भी वीडियो डलवा दूंगा कि कौन सा चैप्टर जो है क्या है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, शब्द चित्र है या फिर डायरी है, क्या है नहीं है, वो मैं आप सभी को करवा दूंगा। लेकिन अभी जब तक जो चैप्टर चल रहा है तो उनको आप याद करते जाइए। तो सब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, ये एक प्रकार का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को। इसका आंसर नंबर 47 का हो जाएगा आप सभी को सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता को, जाति प्रथा को या फिर वर्ण विभाजन को? 47 का इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको ए, कार्यकुशलता को। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। 49 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य, आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। विडंबना यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व का भावना हो, जिसमें धनी हो, जिसमें सभी पढ़े हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना हो। क्वेश्चन नंबर 52 का लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? 53 को। आप सभी आंसर लगाएंगे इसका। 53 का कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस मैं आप सभी को रिपीट करवा रहा हूँ, तो आप सभी उनको बार बार करके याद कर लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामकिशुन पाल, ऑप्शन नंबर सी। माता का नाम भीमाबाई। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, क्या है? लाभदायक, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं ना, तो हो जाएगा आपको 56 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हानिकारक है। जब कोई मान के चलिए पैसा कमाएंगे
जब जाति को लेकर के बात करते रहेंगे तो कब तक होगा ये सब चीज़ चलेगा। पैसा कमाने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा, जब जाति जाति जपेंगे तो कैसे होगा, पैसा नहीं होगा। ये क्या है, हानिकारक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एंड रिलेशन ऑफ कास्ट हु आर शूद्राज। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी को सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 58, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले या फिर महात्मा गांधी। कौन है इसका आंसर, लेखक है। आंसर करेंगे आप सभी को 58 का आंसर नंबर हो जाएगा आप सभी बी, भीमराव अंबेडकर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड को लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार में, किस में हुआ था। आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो मैंने आप सभी को ये जो वाले चैप्टर से, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से मैं आप सभी को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया हूं, और ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जब हम बात करते हैं जब से ये बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है और पिछले 10 साल में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी को मैंने एक क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हुए इस वीडियोज़ में आप सभी को मिलेगा, तो आप सभी उनको भी देख करके याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों में शेयर इसे आप लोग ज़रूर कर दिया। चलिए।